गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक रहता है फर्स्ट लेवल का, वो क्लियर करेंगे। उनसे पहले प्लीज आपकी साइड से जो नॉइस आ रही है ना, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो उनसे क्लास स्टार्ट करने से पहले मीन्स आज का टॉपिक पे जाने से पहले आपने जो पिक्चर सेंड की है उन्हें एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर उनमें कोई इश्यू भी हो तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपको सेंड किया था, उनसे पहले उनके कुछ दिन बाद आपने हाँ ये प्रैक्टिस। लो। हाँ यस, ये नीचे वाला चेक हो वाइट चुका था, वाला। ये भी हो पूरा चुका वाइट था। वाला। हाँ यहाँ से हाँ देखो। इसको, ये पूरा मार्किंग के बिना है और दूसरा जो है वो मार्किंग के साथ है। मैं और ब्रिजेश साथ में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो एक चीज ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, कि सबसे पहले अगर आप इन चार्ट को देखते हो तो इस चार्ट में तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक स्ट्रक्चर अलग है। ओके, यहाँ से डाउन डायरेक्शन का एक ट्रेंड था, यहाँ से इन्हें न्यू लो क्रिएट नहीं किया, देन चेंज एक कंसोलिडेशन हुआ, ऐसे ब्रेकआउट हुआ। तो अभी क्या करना इनमें, अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो, हमें माइनर स्ट्रक्चर की बात करें क्योंकि ये बाइनरी ट्रेडिंग है, तो हमारे लिए माइनर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं आपको इस चार्ट में मेजर स्ट्रक्चर माइनर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मीन्स हम छोटे छोटे पार्ट को समझ रहे हैं जो उनके फॉर्मेट होते हैं। अगर यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड को देखा जाएगा तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक डाउन ट्रेंड में ही माना जाएगा। ओके, एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, बट हम को नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करना होता है, इसलिए हमें हमारे लिए माइनर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इन पे डिस्कशन करते होंगे। तो आपको पहले क्या करना है कि इतना बड़ा चार्ट नहीं सिलेक्ट करना, एक स्मॉल एक ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ तक सिलेक्ट करिए। ओके, ये हायर है क्या फॉर्मेट में मार्केट चल रही थी मानो, तो ध्यान आपको यहाँ तक। अब यहाँ से उसने मार्केट ने हाई क्रिएट नहीं किया, देखो एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ। ओके, देन म्यूट मार्केट करवा ने यहाँ दिए से। पहले। डिस्ट्रक्शन हो रहा, म्यूट करवा दिए पहले। ओके, अब जैसे यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया मीन्स। श्याम भाई की बहुत आवाज आ रही है। ओके, फोन है ये। देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया मीन्स यहाँ से फिर से मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को माइनस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया, जहाँ पे एक इनडिसीजन सिचुएशन हुई थी। मीन्स कैसी सिचुएशन हुई थी, देखो अगर माइन यहाँ पे नॉर्मली कैसे रीडिंग किया जा सकता है। यहाँ पे हम इसे रीडिंग करते हैं, अगर बायर इस तरह से कंटिन्यू कर रहे थे, अगर बायर स्ट्रांग होते तो इस लेवल को ब्रेक करके न्यू हाई क्रिएट करते और अपना जो प्रीवियस अप डायरेक्शन का जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है, हायर हाई एंड हायर लो, वो कंप्लीट करता है ना। बट यहाँ से मार्केट ने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया। मीन्स यहाँ से हाई क्रिएट नहीं किया, कंसोलिडेशन क्रिएट हुआ यहाँ पे। ओके, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ये अगर आप चार्ट पैटर्न में देखोगे तो इंक्रीजिंग ट्रायंगलिंग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, देखो। ओके, देन यहाँ से देखो कि स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया मार्केट। अब देखो ये किस तरह से प्रिडिक्शन करना है वो एक बार डिफरेंट है, बट इनको सबसे पहले तो कहाँ तक एक्सप्रेशन होगी, यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ओके, यहाँ तक क्यों, क्योंकि माइनस स्ट्रक्चर जो ब्रेकआउट होता है उनका फर्स्ट मिस लास्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वो स्ट्रक्चर वहां तक होती है। फिर आपको नेक्स्ट अगर उनको प्रॉपरली ब्रेकआउट कर देती है, वहां पे हमें कोई भी रिवर्सल साइन देखने को नहीं मिलती। देखो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप थिंकिंग अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी रिवर्सल साइन देखने को नहीं मिलती तो हम इन्हें कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तक। अगर नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे भी हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता रिवर्सल हो मार्केट होने का चांसेस मीन्स ऐसा कोई इंडिक मीन्स ऐसा कोई हमें साइन नहीं मिलता, जैसे कोई एक ऐसा कंफर्मेशन कैंडलस्टिक अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न प्लस कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, अगर इसी रिवर्सल आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को नहीं मिलती तब तक आपको कंटिन्यू करवाना है। और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट को कैसे सेव करोगे, यहाँ से अब देखो यहाँ तक इनको ब्रेक कर दिया सक्सेसफुली, देन आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के यहाँ ला दोगे। अब मार्केट ने अगर इनको भी ब्रेक कर दिया और अच्छा खासा मूव हुआ, अब नेक्स्ट पॉइंट तक जा रहा है, देन अपने यहाँ का जो अपना स्टॉप लॉस था ना, यहाँ से उनको यहाँ पे ला दीजिए फिर से। इस तरह से अपने प्रॉफिट को सिक्योर करते जाना। इवन अगर वो लॉस भी होगा तो देन कुछ ही पॉइंट लॉस होगा और आप एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर पाओगे। ओके, और
ध्यान से अगर यहाँ पे देखते हो कि अगर एक्चुअली मार्केट ये मिडिल ऑफ द मोमेंटम में से कोई रिवर्सल हो रहा है, उनके बाद यहाँ से स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अब अगर इनमें हमें एक्सटर्नल लेवल ड्रॉ करना हो और इंटरनल लेवल कौन सा है, वो आइडेंटिफाई करना है, तो किस तरह से होगा? तो सबसे पहले तो देखो, ये जो एक मोमेंट, इनको क्या बोला जाएगा? एक मोमेंटम बोला जाएगा। ये जो है ना, एक क्लीन मोमेंटम है। अब ये क्लीन मोमेंटम कैसे हो सकती है? लेफ्ट साइड में कुछ मार्केट लाइक दिस हो सकता है, तो मार्केट ऐसा चला हो, या अगर हो सकता है कि जैसे प्रीवियस में कुछ इतना डाटा हो, मार्केट कुछ लाइक दिस, लाइक दिस डेटा हो प्रीवियस में। ओके, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं, बट हो सकता है अकॉर्डिंग टू ये मार्केट सिचुएशन हमें इतना पता चल सकता है कि मार्केट प्रीवियस में लाइक दिस हो सकता है। तो किस तरह से लेवल ड्रॉ होगा? अगर ऐसा मार्केट है तो ये पॉइंट से लेके आप ये पॉइंट को टच करके एक जो पॉइंट ड्रॉ करोगे लाइक दिस, और एक यहाँ पे लाइक दिस, तो ये जो हुआ एक्सटर्नल लेवल, ये आपका इंटरनल लेवल। इस सिंगल पॉइंट को भी हम चेक नहीं करेंगे, बट अगर मार्केट यहाँ पे टच करता है तो चेक करेंगे, ये पॉइंट को चेक करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडलस्टिक होती तो नेक्स्ट डायरेक्शन किस तरफ से होता, आपको इसे एनालाइज करनी होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू ये मार्केट सिचुएशन, अगर मार्केट लाइक दिस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आती तो नेक्स्ट मार्केट की मोमेंटम लाइक दिस होती। बट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने क्या किया, अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ, देखो इन्हें रिटेस्ट करने का, रिटेस्ट नहीं किया, और यहाँ से मार्केट रिटेस्ट हो रही। अगर ये रेड कैंडलस्टिक ना फॉर्म होती तो मार्केट फिर से कंटिन्यू करता, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो फेक ब्रेकआउट होता। फिर से सेलर कंटिन्यू किया, फिर से बायर ट्राई कर रहे हैं यहाँ से। ओके, बायर क्या कर रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं, और ये पैटर्न में क्या किया बायर ने? ओके, यहाँ से फिर से रिटेस्ट करके कंटिन्यूसली, सॉरी, सेलर यहाँ से स्ट्रांग हो चुके हैं। ओके, देन इनका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो लाइक दिस। अगर बाय डिफॉल्ट मानो यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक हो जाती, तो मार्केट की मोमेंटम कैसी हो जाती? लाइक दिस। तो नेक्स्ट मार्केट की मोमेंटम लाइक दिस होती। तो ये जो लेवल है आपके लिए इंटरनल लेवल हो गया। ओके, तो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल आपके लिए एक्सटर्नल लेवल होगा। अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया लाइक दिस। ओके, तो क्या यहाँ से लो क्रिएट हुआ? क्या लाइक दिस ट्रेंड लाइन हो सकती है? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्या आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि मार्केट हाँ किस तरह से सर। अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती है? हाँ सर, हाँ। तो क्या उसी तरह से, अब देखो ये पॉइंट मिला, तो क्या उसी तरह से एक ट्रेंड लाइन लाइक दिस हो सकती है? ओके, अब मार्केट की मोमेंटम कैसी हो चुकी? तो यहाँ से नेक्स्ट मोमेंटम किस तरह से होनी चाहिए? लाइक दिस। ओके, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक भी आई, बट मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो रही है? मिडिल ऑफ द मोमेंट। मिडिल ऑफ द मोमेंटम, जैसे यहाँ से रिवर्सल हुई थी सेम। ओके, तो क्या अब एक लाइक दिस, देखो अभी अभी कंसोलिडेशन क्रिएट नहीं हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ, राइट, और एक यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन एक्चुअली मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, बट मार्केट मिडिल ऑफ द मोमेंटम में से क्या हो चुकी है? रिवर्सल। ओके, तो क्या अब एक लाइक दिस ट्रेंड लाइन हो सकती है? यस। है ना? तो अब देखो मार्केट, अगर इसको यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती, तो मार्केट कंटिन्यू कर जाती, बट यहाँ से ग्रीन कैंडलस्टिक। ओके, अनदर अगर रेड कैंडलस्टिक फॉर्म होता तो भी कंटिन्यू करती, बट बायर स्ट्रांग है। क्या स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है? यस। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, फिर से इस तरह से बायर को जाना चाहिए था, बट कंफर्मेशन कैंडलस्टिक चाहिए, जैसे कि यहाँ पे तो हमें देखने को मिले। बट ये पॉइंट है हमारे पास। ओके, लेवल को अच्छे से ड्रॉ करते, एग्जैक्टली लेवल का वाला पॉइंट है ये वाला। ओके, देन मार्केट क्या हो चुकी है, अब देखो ध्यान से, ये मोमेंटम कितनी क्लीन थी। ओके, ये कैसा कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ, या कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे भी थोड़ा क्लीन था। अब क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन तरह कुछ देखने को मिल रहा है हमें? EWM। हाँ, यस। अब जैसे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ क्या ट्रेंड लाइन को, जैसे यहाँ पे हुआ था, देखो ये ट्रेंड लाइन को। ओके, फिर से मार्केट क्या क्रिएट कर रही है? हायर है। ओके, तो क्या यहाँ से मार्केट को फिर से हाई क्रिएट करना चाहिए था? यस। बट क्या हो रहा है टेल यहाँ से? टेल हो गए। फेल हो गए। तो किस किस साइड ब्रेकआउट हो रहा है? डाउन डाउन साइड। साइड। ओके, अब मे बी अगर ये कैंडलस्टिक अभी तो रनिंग है, अगर परफेक्टली क्लोज होता तो नेक्स्ट लाइक दिस डायरेक्शन हो सकता है क्या? यस। या फिर ये इसको ब्रेक करता है तो मार्केट किस स्ट्रक्चर में आ जाएगी फिर से? ये वाला स्ट्रक्चर, मैं इनका कलर चेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाले जो रेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना,
रिसेंट। इनमें चले आ जाएगी, क्योंकि एक ब्रेकआउट मानो कंफर्मेशन, देन मार्केट कंटिन्यू करेंगी इन यहाँ तक, फिर या यहाँ तक। क्लियर है? अब देखो, जब तक, अब थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कर दे, यहाँ तक जब तक मार्केट थी, इसको ब्रेक करने से पहले इनके लिए ये दोनों एक्सटर्नल लेवल थे, फिर ये दोनों एक्सटर्नल लेवल हुए, ये ट्रेंड लाइन, फिर ये दोनों ट्रेंड लाइन एक्सटर्नल लेवल हुई, फिर ये दोनों ट्रेंड लाइन एक्सटर्नल लेवल हुआ, मीन्स ए हॉरिजॉन्टल लेवल, सॉरी ए ट्रेंड लाइन, फिर ये वाला एक्सटर्नल लेवल हुआ। जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है, वैसे ही एक्सटर्नल लेवल चेंज हो जाते हैं। आप अगर सिंपल स्ट्रेटेजी रखोगे, लेवल पे भी ट्रेड करते हो ना, तो भी कितना अच्छा एक्यूरेसी देखने को मिलता है। देखो, ओनली लेवल पे, ये तो अभी कंफर्म हुआ, यहाँ पे ट्रेड करो, परफेक्टली क्लोज हो, ये नहीं क्लोज बट ट्रेंड लाइन पे क्लोज, यहाँ पे ओके, कुछ नहीं ट्रेडिंग। एक चीज अगर देखो आप लाइफ में, जैसे तो देखो, मैं जो चीज सिखाऊंगा ना, उन चीज को कभी भी एक साथ यूज मत करना, क्योंकि अगर आप उनसे, क्या होता है कि फटाफट से एंट्रियां बनती है, अगर आप उनमें अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इमोशनल होने का बहुत ज्यादा चांसेस रह जाता है। मीन्स एवरी कैंडलस्टिक को एनालाइज करना होता है, तो आपको हर सर एक ये कैंडलस्टिक, हाँ। सर ये साइडवेज मार्केट था, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हुआ डाउन में, जैसे मैंने बनाया येलो दिख रहा है सर। हाँ, यस यस यस। सर जैसे वापस यहाँ मार्केट अंदर आई है, यहाँ पे इसके साइडवेज मार्केट में, तो अपन यस। सर इसको वापस उसी स्ट्रक्चर में लेंगे या फिर अपने नहीं, दूसरे ये स्ट्रक्चर में आ स्ट्रक्चर जाएगी। मानेंगे। जैसे देखो, अब जैसे कि अगर यहाँ से कंटिन्यू करती है ना, अब यहाँ से मानो कि ये फेक ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर से मार्केट ये स्ट्रक्चर में मूव करती, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होती। मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलती है। ओके, तो एक्स जैसे देखो, तो हाँ, ये ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लेवल। ये हो जाएगा ये वाला अपना, जी। वापस से, तो और इनके इंटरनल लेवल हो जाएगी। अब एक मजे का, जो कंसोलिडेशन एरिया को ट्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका, अब देखो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था क्या? देखो, ये जोन पूरा का पूरा क्या है, इसीलिए मैं इनको आपको क्या, किस नाम में ऐड किया था, स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट। अब अगर फ्यूचर में मार्केट अगर यहाँ पे भी आएगी ना, तो हो ज्यादा चांसेस रहेगा कि वो कंसोलिडेट होगा, मीन्स BWM टाइप मोमेंटम होगी। तो आप जो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लोगे, वहां पे थोड़ा क्या हो जाओगे आप, मीन्स थोड़ा आप मीन्स सावधान हो जाओगे, वहां पे ट्रेड नहीं करोगे आप ऐसे भी। अब वो कैसे पहचाने कि कंसोलिडेशन में क्लीन मोमेंटम कैसे आएगी, वो भी तो ट्रिक है ना, टाइप ऑफ द मोमेंटम को ट्रैक करने की ट्रिक। यहाँ पे क्लियर है क्या? यस। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर की ओर बढ़े क्या हम आगे? ओके, आपने एनालाइज किया, देखो सबसे पहले तो ये जो आपने एनालाइज किया सही है। ओके, आप अगर मान के चलो कि सबसे पहले तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा किस तरह से प्रैक्टिस करनी। कभी भी इतना बड़ा चार्ट को नहीं लेना, आप अगर इतना बड़े चार्ट को लेते हो ना, देन कंफ्यूज हो जाओगे आप, रियली श्योर चीज है। क्योंकि इनमें क्या है कि जी। आपको, अब देखो नॉर्मली आप किस तरह से रीडिंग करोगे, कोई इनका आइडिया ही नहीं है। ओके, आप बोलोगे कि इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, अब इनको इतना ड्रॉ किया तो इस लेवल का क्या, इस लेवल का क्या, आप कॉम्प्लिकेट हो जाओगे। स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगी सर, स्ट्रक्चर भी हाँ, ज्यादा होगी। इनको लिए सबसे पहले देखो आप, ऐसा नहीं कि जस्ट मैं अकेला एनालाइज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, हर एक पर्सन एनालाइज कर सकता है। स्टार्टिंग आपको स्लो इस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप, कि पहले इस स्मॉल चार्ट को लेना है, मीन्स एक स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करना। जैसे कि अगर इतने स्ट्रक्चर को हमने समझा कि यहाँ पे साइड टाइप मार्केट था, हो गया, ये ब्रेक ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से एक न्यू ट्रेंड चल, एक मीन्स एक स्ट्रक्चर को समझा हमने। फिर हमें दो स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई किया, मीन्स एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड था, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ। चलो, हमने दो स्ट्रक्चर को, ट्रेंड को समझना बहुत ईजी लगने लगा है, देन थ्री स्ट्रक्चर वाले करेंगे। ओके, इस तरह से धीरे धीरे आप एक बड़े चार्ट को एनालाइज कर सकते हो विदाउट कंफ्यूज हुए। आप नॉर्मली अगर इस तरह से करोगे तो देन कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, और बाइनरी ट्रेडिंग के अलावा अगर जिस दिन आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे ना, उनमें जोन क्रिएट करना, किस तरह से जोन क्रिएट करना, देखो ये लेवल लगा है, देन इस तरह से पूरा जोन क्रिएट करना, वीक लेना है वहां पे। ओके, इस तरह से आपको जोन क्रिएट करना है। ओके, ये वीक लेवल होगा, बट ये जानने के लिए किसके थ्रू जाना जाता है, देखो स्ट्रॉन्ग लेवल आपके कौन से होते हैं जहां से एक स्ट्रॉन्ग ओवरऑल ट्रेंड मोमेंटम पूरा का पूरा चेंज हो जाए। जैसे कि अगर देखो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप डायरेक्शन का ट्रेंड हो, और यहाँ से पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाए ना, तो ये जो लेवल होगी ना आपके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। और ये तो छोटा सा एक ट्रैप हुआ है,
ये वैसे तो देखो स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, बट ये क्या है, स्ट्रैप माना जाता है इनको, इसीलिए इसका एक चांसेस क्या रहता है कि कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट, एक इनडिसीजन सिचुएशन। इसीलिए तो हम इनको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाय और सेल एंट्री पॉइंट को इनको भी ऐड किया है। ओके, आप इस तरह से भी कर सकते हो देखो। देन ये वाले लेवल आपके इस तरह से जोन क्रिएट करना, बट बाइनरी में ये फॉलो नहीं करता, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे स्टिल गैप होगा, तो आपको क्या करना होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमको इनको बॉडी टू बॉडी लेते हैं। हाँ, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में करोगे तो आपको जोन क्रिएट करना है। ओके, अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में मानो कि ये कैंडलस्टिक ने तो ब्रेकआउट दे दिया, आप बोलोगे कि ये ब्रेकआउट हुआ कंफर्मेशन, चलो नेक्स्ट में कंटिन्यू, बट रॉन्ग है। इनमें तो ए पॉइंट को भी ध्यान में दिया जाएगा ना। तो एक्चुअली ब्रेकआउट तो होता है वो यहाँ पे, और प्रॉपर रिटेस्ट प्लस कंफर्मेशन देखो, यहाँ से अभी एंट्री बनाओगे लाइक दिस, बट ये ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर को तो भी देखना है ना। देखो यहाँ से परफेक्ट था, तो एक्सपेक्टेशन फर्स्ट तो यहाँ तक ही होनी चाहिए, ये वाले लेवल तक या ये वाले स्ट्रक्चर के लेवल तक। ये जो माइंड ये स्ट्रक्चर कैसा था, वीक, आपका एक माइनर स्ट्रक्चर था, है ना। चलो क्लियर है ये सब। अब देखो जी। जस्ट ओनली ये वाला हाँ जस्ट सर। लेवल को मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा। लेवल आपको आपको नेक्स्ट क्लास के बाद टू जो क्लासेस हो गए ना, उनमें आप इजीली कुछ एंट्री में आपको इसी तरह से टिक कराऊंगा। ओके, बेसिक लॉजिक के साथ जो ट्रेड लगता है ना, वहां पे मैं टिक कराऊंगा, आप देखना कि कितनी अच्छी एक्यूरेसी बैठती है। तो बोला ना मैंने कि एक्यूरेसी चाहे कितनी भी अच्छी हो, माइंड सेट अच्छा नहीं है ना, तब तक के लिए कुछ भी काम नहीं आता, ये श्योर है। आपके पास 99% एक्यूरेसी बट मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मीन्स आप जी। इतना रिस्की ट्रेड कर रहे हो, डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो आप एक ना एक दिन फेल होने वाले हो, श्योर है। इसीलिए पहले अपने माइंड सेट को स्ट्रांग बनाना है। जो नहीं करना वो नहीं करना, जाए कुछ भी हो जाए। चलो यहाँ पे देखते हैं तो। ओके, लेवल पे परफेक्ट गैप है, कंफर्मेशन करना, चलो परफेक्ट एंट्री। देखिए हाँ, इनको देख लेते हैं क्या है ये। हाँ देखो, इंटरनल लेवल पे रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन कंटिन्यू। अभी आई थिंक ये पर्सन सेकंड टाइम ज्वाइन हुए तो वो ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। ओके, ये भी सेम है। देखो एंट्री कितने बेस्ट एंट्री ली मानी जाएगी, ब्रेकआउट है, कंफर्मेशन है, और एंट्री कहाँ पे ली, एस पॉइंट पे। सम टाइम आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे एक लेवल है, ओके, एक कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हो चुकी, और अनदर लेवल यहाँ पे, वो कैंडलस्टिक यहाँ पे, मेरे पास कंफर्मेशन है कि डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड है। बट अगर बायर इस तरह से एक्टिव हो रहे हैं तो मैं वेट करूंगा, इस लेवल पे ऊपर ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, ताकि यहाँ से सेलर एंटर हो गए तो मार्केट में और ज्यादा हमारी एंट्री सिक्योर रह जाएगी, यहाँ पे एंट्री प्लेस करने की बजाय। बट ये कब, जब बायर यहाँ पे अपना मिस प्रेशर मिस यहाँ पे बायर अपना पोजीशन बता रहे हो, तब मिस यहाँ पे बायर एंटर होते हुए हमें देखने को मिले, तब अगर सेलर एंटर होते हुए हमें देखने को मिले, डायरेक्टली ट्रेड प्लेस करना है। देखो कुछ ही ऐसी सिचुएशन होती है, एसएम में माइनर गैप होता है, तभी हमें मार्जिनल सेफ्टी का यूज करना होता है। बाकी वीएसएम वाले मोमेंटम में हमें मार्जिनल सेफ्टी का यूज करना में जरूर पड़ता नहीं है, मान के चलो कोई नीड नहीं है इनकी, क्योंकि तो फाइव वहां पे मिनट का मार्जिनल, मार्केट हाँ, तो वहां पे आप 5 मिनट का मार्जिनल मार्केट था, सेफ्टी यहाँ पे मिल जाता है मजा से इसलिए। जैसे। इसमें जो लिया है मैंने ट्रेड 5 मिनट में ही लिया है, तो 5 मिनट में मार्जिनल सेफ्टी मिल जाता है, इसलिए थोड़ा हाँ सा वेट बहुत अच्छा, करके ही लेता हूँ। मैंने बोला नहीं 5 मिनट बेटर है, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा है। कि 5 मिनट में आप क्या कर सकते हो कि चलो अब मुझे फर्स्ट मिनट में एनालाइज करना मुझे इतना फास्ट आता नहीं, मान के चलो। तो अब मैंने क्या देखा, मान के चलो, ये इसी चार्ट को समझते ध्यान से एक बार हम। यहाँ पर एक और था वो सर, डाउट था हाँ, मुझे कि एक तो स्ट्रक्चर जो है उसका जो ग्रीन कलर में है वो है एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन, और नहीं एक नहीं ब्लू ये कलर नहीं, का जो। अभी अभी आपने जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, वो एक्सटर्नल लेवल में भी काउंट नहीं होगा। अच्छा अभी तो अच्छा। मार्केट रनिंग पॉइंट में चल रही है, देखो अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाती तो माना जाएगा। अभी तो इसको ब्रेक कर रही है फर्स्ट टाइम पॉइंट को, देन इस तरह से कंटिन्यू करना चाहती है मार्केट लाइक दिस। ओके, ओके ओके। और साथ में रिजेक्शन है तो देखना पड़ता है, थोड़ा 5 सेकंड में जाके देखना पड़ता है। ऐसा ही नहीं, मैं वो भी नहीं कहना चाहता हूँ कि ये लेवल को ध्यान नहीं रखेंगे हम।
क्योंकि जी रिजेक्शन जी। है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर। तो मे बी हो सके कि कैंडलस्टिक नेक्स्ट रेट की भी और प्रेशर भी देखने को मिला। देखो नेक्स्ट जो है रनिंग कैंडलस्टिक पे, तो इनमें क्या कर सकते हैं हम, 5 सेकंड में जाएंगे। अब डाउन के लिए रीजन क्या है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड है, रिजेक्शन पॉइंट है। ओके, कितना ज्यादा चांसेस है डाउन डायरेक्शन की हो जाने। अप डायरेक्शन के भी क्या है, मेजर ट्रेंड अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है। ओके, और इसको न्यू हाई तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि लेवल पे है। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, तो क्या करेंगे फिर से हम, 50-50% सिचुएशन हुई तो किसको ऐड करेंगे, 5 सेकंड को। तो आप देखो, आप 5 मिनट का ट्रेड प्लेस करो ना, देन आप 30 सेकंड का कैंडलस्टिक देखोगे। तो 30 सेकंड में आप देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट यहाँ पे इस तरह से कंफर्मेशन दिया होगा तो देन आपने एंट्री लिया होगा। जी। ओके, और इनमें ट्रेड लेने का कितना टाइम होता है, मान के चलो अभी भी इस ट्रेड को एंड होने में कितना, 1 मिनट 3 सेकंड बाकी रिमेनिंग है। ओके, मीन्स अभी भी आप चाहो तो 1 मिनट की भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो इनमें, इन्हीं चार्ट पे। जी, तो 30 सेकंड में ऐसा होता हाँ, है, जब बाकी रहता लास्ट है स्ट्रक्चर 30, ठीक है। हाँ 30 सेकंड होता है ट्रेड को आप नहीं प्लेस कर सकते। मीन्स 4 से लेके 4:30 तक आप अपनी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो, इतना हम्म। टाइम मिलता है आपको इनमें। लास्ट 30 सेकंड जो होते हैं 5 सेकंड में, वो आपको क्या है कि फिक्स रहते हैं आपकी ट्रेड की पोजीशन की साइड से। और बिगिनर के लिए बेटर है, आप अगर एक ट्रेड को प्लेस कर देना प्रॉपर एनालाइज करने के बाद, फिर स्किन को छोड़ दीजिए। आप देखिए ही मत, अगर आप एंट्री को देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं ना, समटाइम ऐसा होता है कि एंट्री को आप देखते हो और लूज होगा प्रॉफिट होगा ना, इनसे क्या है, आप इस तरह से ज्यादा सोचने लगते हो ना, देन ज्यादा पैनिक होने लगते हो। फिर आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज मिस, वो सब करने लगते हो। तो इन सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप, कि चलो ट्रेड प्लेस कर दिया, एनालाइज के बाद छोड़ दीजिए, 5 मिनट के बाद आइए आप, प्रॉफिट लॉस दोनों से में एक चीज को देखने की। और एक रूल बनाओ, देखो बाइनरी ट्रेडिंग में या कोई भी ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टाइम तक टिके टिके रहना है ना, तो आपको अपने कुछ ऐसे पावरफुल रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई एक ट्रेड लूज होगा, देन मैं 5 मिनट का वेट करूंगा, उनके बाद ही ट्रेड करूंगा। उसमें क्या होगा कि आप अगर जब क्विकली ट्रेड प्लेस करते हो ना, तो वहां पे आप कभी रिस्क के बारे में सोचते नहीं हो, और आपके भाई माइंड में तो एक ही चीज रहता है कि किस तरह से इनको रिकवर किया जाए। बट ट्रेडिंग ऐसा गेम नहीं है कि इनको रिकवर किया जाए। मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी किसी ने हमको एक तमाचा दे दिया हो और हम किसी को 2 तमाचा दे दे, ऐसा काम नहीं यहाँ पे होने वाला। क्योंकि मार्केट का जो कैपिटल है, वो हमारा कैपिटल से बहुत बड़ा कैपिटल है ना। और एक ओके सर। चीज मैं बेटर कह सकता हूँ कि अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन हो चुके हो, इनका रिस्क रिवार्ड समझ चुके हो ना, तो यहाँ पे तो आपको प्रॉफिटेबल होना है। बट इनका प्लस पॉइंट क्या है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। आप देखो जो पैटर्न वाइज जो क्या कहते हैं शॉर्ट शॉर्ट पे ट्रेड करें, उनके लिए इजी नहीं। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, ट्रेंड स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, डायरेक्शन को पहचानने के बाद, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा इजी रह जाएगा। रिस्क रिवार्ड को समझना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हो ना, वो सबसे पावरफुल ट्रेड है, मान के चलो सबसे हाई लेवल रिस्क वाली ट्रेडिंग कर रहे हो आप। ओके, या तो 1 मिनट में ओके सर। सब कुछ आएगा या तो सब कुछ जाएगा, ये वाली ट्रेडिंग है आपकी। मीन्स हम सब जो ट्रेड कर रहे हैं बाइनरी, ये कुछ इस तरह से का, मीन्स इनका कुछ ये है सेटअप आपको देखने को मिलता है। Sure. यहाँ पे जो समझ जाता है पर्सन, वो बाकी रिमेनिंग फिल्में देखने का नहीं। कोई भी ट्रेडिंग हो लॉन्ग टर्म इंट्रा डे कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। क्योंकि जिनका Sure. पेशन अगर यहाँ पे हाई हो जाता है, मान के चलो, तो वो उनको क्या बोले कि आपको 1 मिनट के ट्रेड लेना है, उनमें भी आप इतना पेशेंस रेस पाते हो, तो आपको बोले कि चलो लॉन्ग डायरेक्शन प्रिडिक्शन करना कोई इश्यू ही नहीं है, आप प्रिडिक्शन करके चले जा सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। हाँ, यस, क्या क्वेश्चन है आपका। Sure. I started trading from 3 to 4 days ago, and then I feel like I don't know anything about candlesticks actually. But after learning from you, now I started to understand little by little. And Yes, thing yes. is, when I lose the trade, I do trading in demo account. I feel Yes, yes. like very discouraged, and then it makes me a little feeling like kind of angry, something like that. So, any suggestions are regarding this? ओके, देखो इनमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो आप तो अभी तो क्या है, आप जो
देखो अभी तो मेरी नॉलेज से आप जस्ट, अभी तो हमें बेसिक पे भी नहीं आया, अभी तो हम एक स्ट्रक्चर वाइज चल रहे हैं। तो इनमें आप जो ट्रेड करते हो, एंग्री जो फील करते हो ना, इनमें आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रेडिंग को आप किस तरह से समझ रहे हो, मेन चीज वो है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग तो ऐसी कोई चीज नहीं है ना कि गुस्से किया जाए कि चलो मान के चलो हमारा लूज हो जाए, हम बोले कि क्यों लूज हुआ इनको। देखो ये एक चीज है ना, अब जिस तरह से आप गुस्सा होने वाली बात कर रहे हो, लास्ट में बोला It आपने। becomes emotional actually, sir. हेलो। एक्चुअली इमोशनल हो जाता है सर। नहीं नहीं, होता है, देखो हर एक पर्सन का, एक हर एक बिगिनर का होता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपना पैसा जब इस तरह से लूज होता है वो देखने को मिले, सब एफर्ट करता है फिर भी लूज होता है वो देखने को मिले, देन वो क्या हो जाता है, डीमोटिवेशन हो जाता है। बट ये चीज कैसी है, बाइनरी ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, या कोई भी ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है ना, कि यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी लूज होता है। क्योंकि ये जो चीज चलती है ना, लाइक हमारे जैसे हम है, हमारे जैसे अनदर ट्रेडर है, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि 1+1=2 होगा, नहीं। यहाँ पे इमोशनल पर मार्केट चलती है। बायर और सेलर अगर इमोशनल हो गए, तो अगर ट्रेंडी मार्केट भी होगा ना, तो उनको कब डाउन ला देगा पता नहीं चलेगा। तो ये जो चीज चलती है ना, वो इमोशनल पर चलती है। हाँ, जी जैसे कि पैनिक हो जाते हैं। तो इनमें ऐसा नहीं करना, हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ट्रेड प्लेस, हमारे हाथ में क्या होता है आफ्टर ट्रेड लिए, या बिफोर ट्रेड करने से पहले, कि हम हमारा ट्रेड का लॉट सिलेक्ट करें अच्छे से। अगर यहाँ पे करते हो, तो ट्रेड का कैपिटल सोच समझ कर करना चाहिए यूज। आपके अकाउंट में जो भी हो जाए, $100 हो या 1 लाख हो, आप 1% या 2% लास्ट, इनसे ऊपर जाने का आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। लूज हो जाए, जी इवन 1 लूज हो जाए, 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। जी इन्हें क्विकली रिकवर करने का ट्राई ना करें, और अपने लूज को समझिए। आप अगर ऐसा हो तो आप इस ग्रुप में पिक्चर शेयर कर सकते हो, तो आपके लूज हो। जी ताकि इन मेन चीज क्या होती है कि हम अगर कुछ लूज कर देते हैं मानो, जब तक अगर इनका कुछ रीजन हमें ना मिले, हमारा माइंड रीजन फाइंड आउट कर फाइंड मांगता है, मीन्स रीजन मांगता है, कि यार एक तो ऐसा रीजन मिले जिनसे हमें क्या लगे कि हाँ मेरी ये गलती लूज हुई। समटाइम क्या होता है कि हम सब सही होते हैं फिर भी लूज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो भी मैं बताऊंगा। अगर मार्केट एक ही सिचुएशन को फॉलो करती रहेगी, तो फिर मार्केट एक ही स्ट्रक्चर के अंदर मूव करेंगी, ना वो कभी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, ना ही वो क्या है कभी, मीन्स एक ही फॉर्मेट में चलेंगे। आप मान के चलो हमने दो एक्सटर्नल लेवल ड्रॉ कर दिए, और हम बोले कि बस यहाँ पे इस बार तो रिवर्सल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? तो क्या मार्केट थोड़ी ना कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर में मोमेंटम होते हुए हमें देखने को मिलेगी? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। मार्केट क्या है कि एक स्मॉल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मीन्स अपना एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, फिर से एक अनदर स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, स्टक होती है, फिर से कंटिन्यू करती है। अब देखो, अब जब जहां से ब्रेकआउट करती होगी, तो वहां पे तो वन टाइम फेल होती होगी ना। चलो। जी ओके। तो मेन चीज एक ही थैंक है ट्रेडिंग में, कि ट्रेडिंग को हर एक लूज हो या प्रॉफिट हो, वो डिपेंड नहीं करता। आपको रूल बनाना है, मैं 5 ट्रेड करूंगा बस। अब एज ए बिगिनर होना, तो अपने माइंड को बेटर बनाइए, कि ऐसी यू चीजों में टाइम वेस्ट ना करें कि एक दिन में बैठ के आप 50 ट्रेड करो, नहीं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, तो कोई चीज नहीं। आज आप ट्राई करो, मैं 5 ट्रेड करूंगा, फर्स्ट वीक 5 ट्रेड करेंगे, एंड देखोगे उन सारे को स्क्रीनशॉट लेके रखना है, अगर फास्ट लर्निंग करना है। या आप भी चाहते हो कि जो अनदर ट्रेडर है, 2 ईयर 3 ईयर इवन 5 ईयर नहीं, अगर आप जब तक अपनी मिस्टेक को नहीं आइडेंटिफाई करोगे, तब तक आप चाहे 10 ईयर भी निकाल दोगे, तब भी ये चीजें क्या है, आप मास्टर ही नहीं करने वाले। मास्टर ही छोड़ो कि आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है कि एवरीडे 5 5 पिक्चर निकालोगे, अब चाहे लूज हो प्रॉफिट हो, बात की बात होती है। आपको क्या करना है, उनको रखना है। और आप संडे को क्या करो कि प्रॉफिट जो हुए थे उस ट्रेड में क्या लॉजिक था, लूज हुआ वहां पे क्या मिस्टेक की, आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो, कि आप लेवल पे मिस रिवर्सल। देखो ट्रेडिंग टू टाइप की होती है, एक जो ट्रेडिंग होती है वो रिवर्सल, और सेकंड होती है मिस कंटिन्यूएशन। तो आप इनमें से कौन सी ट्रेडिंग में स्ट्रांग हो, मीन्स आपका कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, आप रिवर्सल के लिए बेटर हो, तो आप रिवर्सल की ही ट्रेड करो फिर। ओके। आप देखो हर एक चीज पे ट्रेड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं एवरी कैंडलस्टिक पे आपको सिखाऊंगा किस तरह से लर्निंग करना। बट मेरा सजेशन नहीं कि आप हर एक कैंडलस्टिक पे ट्रेड करो, क्योंकि हर एक कैंडलस्टिक पे ट्रेड जब तक आप करोगे, आप बहुत ज्यादा क्या है, इनमें आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे लूज प्रॉफिट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है ना। तो अगर आप ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक पे ट्रेड करोगे, देन आप क्या है
एक तो आपका माइंडसेट रेडी नहीं होगा कि अगर लूज होता है तो बैक टू बैक इवन 3 मिनट में आपको 3 बैक टू बैक लूज हो गए, तो आपको कहा अगर मान के चलो 5% अकाउंट यूज, वैसे तो 5% कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, 2% यूज करो। 2% यूज करो तो 6% आपका अकाउंट लूज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। देन आपको तो हैबिट नहीं होगी इनको एक्सेप्ट करने की, देन आप और ज्यादा कंटिन्यू करोगे तो और भी लूज हो सकता है। तो ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन, एक ही चीज देखो, आइडेंटिफाई करना, आपने जो चीजें आपने लिया ना इनको एनालाइज करना, अपनी पिक्चर को भी एनालाइज करना। पार्ट डालिए कि आपने जो ट्रेड लिया था वो कौन सी स्ट्रांग आपके लिए ट्रेड बनती। जैसे मैं बताऊँ तो कौन सी स्ट्रांग आपके लिए हो सकती, एक स्ट्रांग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की, स्ट्रक्चर वाली ट्रेड, कंफर्मेशन वाली, रिटेस्ट वाली ट्रेड। ये ट्रेड अगर आप करोगे ना तो ये भी सबसे पावरफुल ट्रेड है। 5 सेकंड कंफर्मेशन आफ्टर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कंफर्मेशन, ये 5 स्ट्रेटेजी आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। इनमें से अगर एक भी स्ट्रेटेजी को आप मास्टरी कर लेते हो ना, इनफ है आपके लिए। कुछ नहीं, बस Definitely, sir. आपके सेटअप के अकॉर्डिंग इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से चेक करो। लेवल पे क्लोज है फर्स्ट थिंग, लेवल पे कैंडलस्टिक Yes. क्लोज है, इसमें यहाँ पे मेंशन करूँ चलो, लेवल पे क्लोज है फर्स्ट कंफर्मेशन, ऐसे कुछ लेना होगे। चलो लेवल पे Hmm. क्लोज, एक स्टेप वेरिफिकेशन, रिजेक्शन है यस, ओके, रिवर्सल साइन कैंडलस्टिक है यस, चलो इन पे ट्रेड लीजिए। इस तरह से तीनों कॉलम में आपके यस होने चाहिए। ठीक है, फिर ऐसा मान के चलो यहाँ पे लेवल पे क्लोज ना हो, और ये दोनों पॉइंट है और आपने डाउन की ट्रेड ली, मीन्स आपने अपने रूल को ब्रेक किया। ऐसा कोई नहीं, देखो एक चीज कि बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे पहले तो जो गलतियां किस तरह से करते हैं, समटाइम क्या है, थोड़ा गैप होगा या रिजेक्शन होगा, इवन रिजेक्शन नहीं होगा, फिर भी वहां पे एंट्री लेने के लिए हम कैसे भी करके ट्रेड प्लेस कर देते, तो ये गलत है। क्योंकि ट्रेडिंग ट्रेडिंग देखो, कोटेक्स तो ऐसा है मार्केट की, ऐसा नहीं कि चलो मान के चलो कि आपने यहाँ पे ट्रेड को मिस कर दिया तो अब आपको नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा नहीं, मिस अब आप ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। यहाँ पे तो आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम के बाद फिर से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपके पास। मेन चीज वो है, इस चीज को ध्यान रखना है, ओके। ये चीजें जब तक आपकी क्लियर हो जाएगी ना, देन हो जाएगा सब कुछ आपका क्लियर। इस तरह से सेटअप बनाओ आपका, ओके। देखो, Thank आपको you, sir. मैं चीजें सिखाऊंगा ना, उनके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, इनमें से कुछ अपनी स्ट्रांग चीजें आइडेंटिफाई करना है कि चलो मैं कंफर्मेशन पे मास्टर हूँ, रिवर्सल कैंडलस्टिक पे मैं ट्रेड करने में मास्टर हूँ, ओके, स्ट्रक्चर पे ट्रेड करने में मास्टर हो चुका हुआ हूँ। तो इनमें से इनमें देखो, फिर इनमें अपना सिंपल रूल बनाओ कि कैसा होना चाहिए, कैंडलस्टिक ऐसी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसी कैंडलस्टिक होनी चाहिए, रिजेक्शन होना चाहिए, 5 सेकंड कंफर्मेशन की अगर रिक्वायरमेंट होगा तो रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट हो रहे हैं यस, तो चलो जिस डायरेक्शन में ट्रेड हमें लेनी चाहिए उस डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही, एक या दो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे, आप मत ट्रेड प्लेस करिए। चाहे फिर इतने बात आपको प्रैक्टिस करना होगे। अब ये डेटा कहाँ से मिलेगा, आपकी बैक टेस्टिंग प्लस आपने जो ट्रेड लिया होगा ना, यहाँ से पता चलेगा आपने आपको कि आपको कौन एक्यूरेसी ज्यादा प्रोवाइड करता है। फिर आप इनमें देखोगे कि जब जहाँ पे अच्छी ट्रेड मेरी विन होती है तो वहां पे मैं क्या क्या सिचुएशन को देखता हूँ, जहाँ पे लूज होता है वहां पे मेरी क्या क्या सिचुएशन को मैं इग्नोर करता हूँ, या फिर वहां पे से क्या सिचुएशन नहीं होती है जिनकी वजह से लूज होता है। ये चीज देखना है। क्लियर है क्या? यस सर। ओके, बताओ और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो। एंट्री नेक्स्ट स्लाइड परफेक्ट देख है? लीजिए। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? है क्वेश्चन हेलो। क्या? हाँ यस। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा था। ये पूछ रहा था, एक्सटर्नल लेवल और स्ट्रक्चर लेवल में मतलब एक कोई डिफरेंट नहीं। कोई डिफरेंस नहीं? कोई स्ट्रक्चर के ही तो एक्सटर्नल लेवल होते हैं ना, एक्सटर्नल लेवल ही हमारे स्ट्रक्चर के लेवल होते हैं। और दोनों स्ट्रॉन्ग बताओ, सिंगल दोनों माने तो स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रक्चर के लेवल ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? क्योंकि वहां से तो ओवरऑल मोमेंटम मूव होता है पूरा का पूरा। क्लियर है? क्लियर। चलो इनके बाद फिर का परफेक्ट है, मोमेंटम के साथ ली गई हुई ट्रेड। तो यहाँ पे एक डाउट था कि एक्सटर्नल लेवल को स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है तो ये रिवर्सल ट्रेड ये थोड़ा, जाएंगे नहीं। ये रॉन्ग ट्रेड में आ जाएगा, ओके, ये किस लॉजिक के साथ ट्रेड है?
एक्सटर्नल लेवल ब्रेक किया था इसलिए नहीं, रिवर्सल कर लिया। इस तरह से तो ट्रेंड नहीं, इस तरह से ए पॉइंट हो सकता है मे बी, बट एक गैप है थोड़ा। ओके, इस तरह से नहीं, देखो इनका कोई रीजन ही नहीं, ये तो विन हो चुकी है, बट रीजन के बिना ट्रेड है यहाँ पे, जी सर। तो इसे ट्रेड नहीं करना। ओके, थोड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में तो कंटिन्यू भी कर सकते थे। चलो ये कैसे लूज हो रहा है, उसे हम अभी वाला जो पिक्चर हो रहा था उनमें। हाँ सर वही। ओके, और ये वाला हमारा एक लेवल होगा, ये स्ट्रक्चर के लेवल। ओके, मे बी ये जो लूज आ रहा है वो रिजेक्शन के थ्रू, या हो सकता है यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रही हो। अब एक चीज आप ध्यान से एक ऐड कर सकते हो, अगर ऐड करना चाहो तो, ये जब एक मार्केट इसको टच कर दे ना, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे थोड़ा, बस एक काम कर सकते हो, वहां पे आप इग्नोर कर सकते हो एक ट्रेड ओनली, एक ग्रीन को आ देना चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर होता है ना, तो समटाइम रिवर्सल हो जाती है, क्योंकि ये स्ट्रांग लेवल है। जैसे पूरा का पूरा मोमेंटम क्या है, चेंज हुआ है देखो। जी सर। तो ये समटाइम क्या है, इनको टच कर देती है ना, तो स्ट्रांग प्रेशर देखने को मिलता है, मीन्स एंट्री क्लोज हो जाती है। जिनका जी ट्रेड का टारगेट होगा वो क्लोज करेगी ना, देन इन पे नेक्स्ट पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो एक काम कर सकते हो, जैसे जो जैसे मेन एक्सटर्नल लेवल होते हैं, वैसे अगर इस तरह से टच हुआ है, तो आप नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे ट्रेड इग्नोर कर सकते हो। ये वैसे ये प्रिडिक्शन सही था, बट ये ट्रेड लूज हुआ है। ओके सर। ओके, ये परफेक्ट है। ओके, अब देखो सेम टू सेम यहाँ पे फिर से ट्रेड नहीं बनती। ओके, कि यहाँ पे ट्रेड बनी थी, चलो यहाँ पे आपकी नो रॉन्ग एंट्री होगी। ये परफेक्ट एनालाइज है। यहाँ पे देखो कंसोलेशन का इफेक्ट कितना रहता है ना, अगर लेफ्ट साइड में कंसोलेशन हुआ तो ज्यादातर मार्केट यहाँ पे इंडिसीजन सिचुएशन में आ जाती है, उस पार्ट में राउंड ब्रेक होती तो सेलर कंटिन्यू करते हैं या फिर से बायर कंटिन्यू करते हैं। इस कंसोलेशन मार्केट में, हेलो, हाँ, यस, कंसोलिडेशन मार्केट। कभी कभी जो लेवल होती है, जो बैक एंड बैक साइड जो लेवल होती है कंसोलेशन में, वो लेवल डिफरेंट नहीं हो सकता है ना यहाँ पे प्रेजेंट मार्केट में। जैसे कंसोलिडेशन मार्केट का, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं देखो ये लेवल की लेवल जो बात है, नहीं। हाँ, प्राइस रेंज होगी, मान के चलो यहाँ पे 50 प्राइस हो और यहाँ पे 40 प्राइस हो, तो एक जो रेंज क्रिएट हुई ना 40 से 50, एक ऐसी प्राइस होगी कि इन डिसीजन सिचुएशन जहाँ से बायर और सेलर क्या है, कि बाय करने से पहले सोचेंगे। मान के चलो सेलर चाहते हैं कि वो सेल करें, बायर चाहते हैं वो बाय करें, या फिर दोनों पार्टी इन डिसीजन सिचुएशन होता है, कि मार्केट इस तरह से स्टक होती है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि यहाँ यहाँ पे से मार्केट अप हुआ है तो यहाँ पे भी मार्केट अप ही होगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ नहीं, से इस बैक। ऐसा नहीं, बट ज्यादातर चांस होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 80 टाइम प्लस, कि लेफ्ट साइड का जो मार्केट होता है ना, वो राइट साइड हमें देखने को मिलता है। जैसे कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, अगर एक दो हमारी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पे ट्रेड लूज हो जाता है, तो आपको समझ जाना कि मार्केट स्टक होने ही वाली है। सर, यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था वहाँ पे ड्राइंग हटाइएगा तो दिखता है। वो इस जैसे पे कि बायर इंटर हुए हैं तो, हाँ जो बायर इंटर हुए थे वो बायर लेवल के बाद उन्होंने रेड कैंडल दिया, उसके बाद फिर बायर इंटर हुए, तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे ट्रेड रिवर्सल कर लिया था। ये वाली मैंने राउंड किया, तो इस पे क्या। नहीं नहीं, उसके बाद बात है। हाँ बीच वाले में वो भी ये भी है। रेड कैंडल बना था। उसके बाद दूसरे पर जो ग्रीन बना है, सॉरी उसके पहले ही ग्रीन पे ही ट्रेड लिया था, सॉरी। इस पे परफेक्ट ट्रेड है आपकी, एक ट्रेड यहाँ पे आई थी। यस सर, वहाँ पे वो रेड। देखो अब इसको आपको याद रखना होगा, जैसे कि देखो ये ट्रेड आपकी परफेक्ट है, ये रियल उसमें काउंट होगा। अब इनमें क्या इस बात का ध्यान, हमने एक न्यू पॉइंट को क्या ऐड किया, अब देखो इस डेटा को कैसे एनालाइज करोगे आप। मैं आपको एक चीज बता, देखो वैसे भी कोई रिजेक्शन। बात नहीं, कहाँ कितने पिक्चर है यहाँ पे। ओके, किस तरह से एनालाइज करोगे, पहले तो आपकी एक रिवर्सल के लिए ट्रेड होती है और एक कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड। ओके, फर्स्ट ट्रेड का जो लॉजिक है वो किसके लिए ट्रेड मानी जाएगी, कंटिन्यूशन के लिए, क्योंकि मोमेंटम के साथ कंटिन्यूशन। कंटिन्यू किया आपने। चलो लॉजिक परफेक्ट है, रिवर पे एक रिट्रेसमेंट आया था, कंफर्मेशन है, देन कंटिन्यू किया, चलो ये लॉजिक के साथ आपने ट्रेड लिया। ओके,
और ये कौन सा लेवल है? ओनली इंटरनल लेवल, ओके, एक्सटर्नल लेवल ये वाला आपका तो परफेक्ट बैठता है इंटरनल लेवल पे लॉजिक। और ये लेवल कंप्यूटेशनल लेवल है, राइट? जैसे सेलर एंटर, बायर एंटर में ये सारी चीजें हमने देखा है। तो फर्स्ट ट्रेड के पीछे ये सारे लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए। मीन्स एक आपको ट्रेड करने का इस तरीके से आपको ट्रेड कर रहे हो, ओके, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। वहीं पे चलो ये ट्रेड था, ट्रेड सेकंड कैंडल पे भी था इस पे, वो ट्रेड, हाँ सेकंड पे भी था। चलो ये भी आपका ट्रेड विन है। किस तरह से होगा? कंटिन्यूएशन साइन में माना जाएगा, ये रिवर्स, ये कंटिन्यू, सॉरी यहाँ पे जी जी इसमें ऐड करना था, ओके, इसमें नहीं। ये दोनों परफेक्ट है, ओके। चलो, हाँ। अब इस ट्रेड का क्या लॉजिक है? ये भी कंटिन्यूएशन में, राइट? यस। तो इस किस किस लॉजिक है? ट्रेंड अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, कंफर्मेशन है विद 5 सेकंड में, ये सारे पॉइंट अपने साइड से आना, ऐड करना आपको, ओके। चलो फिर ये चीज क्या है? ये चीज भी कंटिन्यूएशन के साइन में है, मीन्स इसमें ही हम आपने ट्रेड लिया, यस। ओके। ये भी, ये देखो अब इस तरह से इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब इस ट्रेड का तो कोई लॉजिक ही नहीं, आप इस दोनों में से किन में ऐड करोगे? ये ऐड होता ना इनमें, क्योंकि ये ना तो कोई लेवल है। रूल क्या होना चाहिए रिवर्सल के? लेवल पे क्लोज होना चाहिए, रिवर्सल साइन कैंडलस्टिक होना है। इसमें से कोई भी क्या चीज को कंफर्म करता है क्या? नो। तो ये ट्रेड क्या है कि ऐसे ही ट्रेड लिया गया माना जाएगा, ओके। कोई लॉजिक नहीं इनके पीछे, मानो ऐसा ऐसा हो। वैसे तो इनके पीछे आपने इस किस लॉजिक के साथ ट्रेड लिया, बात इस डिफरेंट है। भी आप इस भी आप नहीं ले सकते हैं क्या यहाँ पे ट्रेड? मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट लास्ट कैंडल में एग्जॉस्ट हो गया, मतलब फुल पोटेंशियल दिखा दिया, पर लिमिट रिकॉर्ड करके डाउन ट्रेंड में जा सकता है, रिवर्सल नहीं, सर करके। ऐसा मैंने जो नहीं है। लिया था वो, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक मैंने जो ब्रेक लिया होके था जो कंटिन्यू कर ओवरऑल, सकते, तो कंटिन्यू मैंने जो कर लिया था सकते हैं। वो तो फिर गलती हुई थी। हाँ वो स्ट्रॉन्ग कैंडल के अगेंस्ट गया था, लेकिन वो ये सोच के लिया था कि स्ट्रक्चर जो है सो फाइनल स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसलिए हाँ, रिवर्सल कर लिया था। रिट्रेक्समेंट हो सकता है, मोस्ट ऑफ देम आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट रिट्रेक्समेंट देखने को मिल सकता है हमें। बट चांसेस क्या होते हैं, कंटिन्यू भी कर सकता है ना। अब देखो एक रीजन के हाँ साथ तो जा नहीं सकते ना। हाँ हाँ मान हाँ। के चलो हम कोई चीज करने चले कि चलो एक चीज को लेके चले, ऐसा तो नहीं ना, दो तीन चीजें ओके। साथ होती तो बेटर रहता है हमारे लिए। ठीक, चलो तो ये पावरफुल चीज थी वो देखो बायर। इजीली, हाँ, पावर होता है वो उसमें, और विन होने के ज्यादा चांसेस होता है। तो ना आप देखो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये दो रूल को आप ध्यान से करो, तो ये तो ना किसी में फिट होता है, ओके। तो एक ट्रेड ओके। आपका इंडिसीजन सिचुएशन में चला गया मानो। फिर ये ट्रेड जो लूज हुआ, ये परफेक्ट है, आपने ट्रेड लिया था कंटिन्यूशन साइन की ओर, ओके। अब इनमें एक पॉइंट को हमने क्या ऐड किया कि जब ये एक्सटर्नल लेवल पे रिजेक्शन होता है, तब हम जरा वेट करेंगे एक कैंडलस्टिक का, ये पॉइंट को ऐड किया। वैसे ये प्रिडिक्शन सही है, लूज हुआ है, ओके। एक काम कर सकते हो, आप इनको लूज कर सकते हो। देखो तो आपका यहाँ मोस्ट ऑफ पे द टाइम जो हाँ गैप है, देखो ग्रीन किस होता है तरह या से रेड एनालाइज होता होगा। है? ग्रीन होता है यहाँ यहाँ पे कैंडल में। हाँ ग्रीन होना चाहिए। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, बुलिश मोमेंटम है, न्यू हाई तो क्रिएट ट्रेड किया हुआ है, नेक्स्ट लेवल टू स्टिल गैप है। कितना ज्यादा चांसेस है अप डायरेक्शन के? डाउन डायरेक्शन के लिए क्या? रिजेक्शन ओनली। और ये भी रिजेक्शन को रिजेक्शन नहीं माना जाएगा, हाई प्राइस में है हमारा। तो यहाँ पे ग्रीन बननी चाहिए थी, श्योर ग्रीन आनी चाहिए थी। मीन्स इनका मतलब वो नहीं कि पूरा कैपिटल लगा देना होगा। तो ये आप एक काम कर ग्रीन। सकते हो कि एक अपने लूज को रख सकते हो, राइट? ओके। चलो इनके बाद कोई ट्रेड है क्या? हाँ, तो ये ट्रेड किस डायरेक्शन में? कंटिन्यूशन का ही है। कंटिन्यूशन, राइट? यस। चलो, और ये ट्रेड लिया था, ये ट्रेड अगर लिया होता तो किस में जाता? सर ये रिवर्सल। ट्रेड रिवर्स। रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे लिया है, 30 सेकंड का जो फोटो भी मैं भेजा है उसमें, 30 सेकंड में देखा था, कंफर्मेशन मिला था, तब डाउन के लिए गया था यहाँ पे इसके बाद। और ये किस तरह से? अब देखो ये 30 सेकंड का, तो फिर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का लॉजिक हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। ये ये थर्टी लूज हुआ सेकंड में था क्या मुझे यहाँ मिला पे? था ये कैंडल। नहीं नहीं, ये इस पे, ये जो ग्रीन कैंडल जो रिजेक्शन के साथ ट्रेंड लाइन पे क्लोज है ना, इस ये साइड है, जो इस साइड, ये इस ये साइड वाला। है, राइट साइड में। हाँ हाँ, उसके बाद अगले कैंडल के लिए मैं डाउन के लिए गया था। तो विन हुआ था, जी जी, उसका भी है नीचे, स्क्रीनशॉट है नीचे। ये वाला, राइट? ये तो 5 सेकंड का है, ये विन, ये यस, प्रॉपरली गया है। और रिटेस्ट वाला सिचुएशन है, तो ये कंफर्मेशन के जी साथ हुआ आपका। तो जी जी। इनमें नहीं, सारे ट्रेड जो आपने प्लेस किए वो किसके स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो गए, सारे के सारे? देखो वो आपको भी, कंटिन्यूशन। हाँ, तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो वो कंटिन्यूशन पे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटेजी है। और इनमें भी क्या इंप्रूवमेंट करोगे, देखो ये चीज को देखो, जब इस तरह से रिटेस्ट होती है ना, इनके अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता हो। इस वाले कैंडल पे आप रिवर्सल के, जा सकता था हाँ, फिर, आपने इस वाले रिवर्सल पे कैंडल। ट्रेड नहीं किया है,
तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और इनमें लूज कितना देखने को मिला, एक देखने को मिला, विन कितने हुए। फिर एक जॉइंट डिसीजन सिचुएशन वाला भी कैसे आइडेंटिफाई हो जाता। तो इस तरह से अगर ओनली जस्ट 1 मंथ भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, आप सिचुएशन को समझने लग जाओगे। अपने जो पिक्चर होते हैं ना, इनको एनालाइज कर दीजिए, कैटेगराइज कर दीजिए कि चलो ये जो ट्रेड है वो रिवर्सल के लिए, कंटिन्यूशन के लिए। आपको पहले किस क्या करना है, ट्रेड ले लेना है, फिर इनकी स्क्रीनशॉट लेके क्या कर देना आपने, इस तरह से टू ग्रुप बना दीजिए या पीडीएफ बना दीजिए, आपने आप साइड से जो भी बना सकते हो कि एक रिवर्सल का, एक कंटिन्यूशन का, इनमें पिक्चर ऐड करते जाइए। लूज होता है तो वहां पे किस क्या कुछ न्यू हमें देखने को मिल रहा है ना, एवरीथिंग ओके होने के बाद ऐसा कोई पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाली गलती हुई है, ये चीज ओके को आपको ध्यान देना चाहिए। फिर मान के चलो कि जहाँ पे विन हो रहे, आपने देखा कि कंटिन्यूशन में हमारा एक जो आपका आपका अगर देखा जाए, तो इस तरह से रिट्रेसमेंट पे आपने ज्यादा ट्रेड लिया है इस तरह से। यस ओके, सर। तो इनका एक्यूरेसी अच्छा है, तो आप फिर उनको ट्राई करो मार्केट में, 100 एग्जाम्पल को देखो, फिर 5 ट्रेड करो एवरीडे इन्हीं पे। इसी तरह से आप एक चीज को मास्टर कर लोगे, मीन्स आप रिवर्सल ट्रेड के लिए स्ट्रांग हो जाओगे, आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाएगी रिवर्सल ट्रेडिंग। ओके। इस तरह से क्या होता है, माइंडसेट डेवलप होता है, फ्रेड निकल जाता है, आपका जो फियर होता है ना, वो सारा चीज आपको मिस इतना वो नहीं करेगा आपको। ये ओके। इस बार क्वेश्चन था इस बार चार्ट पे, ये जो बना है ये ग्रीन कैंडल भी बन सकता था ना, अगर ये यहाँ पे अगर ओपनिंग होती तो यहाँ पे। हाँ, ओपनिंग अगर कंफर्मेशन आप देखो, कंफर्मेशन नहीं है, आप देखते 5 सेकंड का, क्योंकि तो गैप अप ग्रीन भी हुआ जा है, सकता था। गैप अप हुआ है हाँ, इसीलिए लेवल के इसीलिए क्लोज। गैप अप हुआ है, इसीलिए 30 सेकंड में गया था मैं। हाँ ये हाँ, हाँ, वही बस वही 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 तो देखना है हमें। तो ओके। वही रीजन है यहाँ पे, अगर यहाँ होता तो नहीं आप चला जाता है कैंडल। हाँ, राइट राइट। ओके। चलो क्लियर है यहाँ पे क्या? क्लियर है यस क्लियर है। सर। और कोई क्वेश्चन देता है कि ग्रुप में? देखो इस तरह से क्या होता है कि हम डीप में लर्निंग करेंगे, अगर आप और भी पिक्चर असाइन करोगे ना, तो और बेटर हम क्या है कि एक व्यू निकाल सकते हैं। आपकी एनालिसिस में ये बता सकता हूँ, जैसे कि ये जो भी पर्सन है, किस पर्सन का है ये वाला पीरियड। मेरा है सर, रंगनाथ हाँ, मिश्रा तो आर्यन। आप कंफर्मेशन ट्रेडिंग जो कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेडिंग मीन्स जो कंटिन्यूशन ट्रेडिंग में, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनते जा रहा है। इन पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, और उनमें ध्यान दीजिए, आपका ब्रेकआउट लेवल पे रिटेस्ट होने के बाद जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, वो स्टॉप जा रही है आप, फिर उन पे ओके सर। देखो हमारा काम क्या है, सक्सेसफुल बनना। तो चाहे यस एक सर। पैटर्न से आ रहा, पूरे मार्केट को एनालाइज करने से बजाय क्या है कि एक एक चीज को समझते समझते धीरे धीरे आगे बढ़े ना। आप इनको ट्रेड करने करने का ट्राई करो, आप एवरीडे क्या करो, 50 एग्जाम्पल देखो अपने स्ट्रेटेजी का, ये जो क्रिएट की हुई ना आपने। देखो कैंडलस्टिक एनालाइज में मानता हूँ बहुत अच्छा है, आप ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक को एनालाइज कर सकते हो। पर स्टार्टिंग में आप इस तरह के रिक्स वाला काम ना करो, क्योंकि इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रिक्स होता है। माइंड सेट स्टेबल रहना चाहिए। इवन लूज हो प्रॉफिट हो, आप एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके निकलना आपको आना चाहिए। और इनमें क्या होता है कि आपको एंट्री भी इतना थोड़ा लेट मिलेगा, तो आपको क्या है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा जिनसे क्या है कि आप क्विकली ट्रेड प्लेस करने लग जाओगे। आप नेक्स्ट अगर लूज हो जाए तो डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे रिकवर मत करो, वेट करो। नेक्स्ट टाइम पे भी ग्रो करना है, ना कि ने रिवेंज मीन्स क्या कहते हैं, डबल ट्रेडिंग करके रिकवर करना। ये चीज को ध्यान रखना है, यही हो इजीली रहा हो था सर, जाएगा वो आपका। 1 मिनट में, 1 मिनट में यही हो रहा था, इसलिए 1 मिनट को छोड़ के 5 मिनट में बहुत अच्छा आया है, हूँ। 5 सेकंड बहुत अच्छा है। आप क्या है, माइंड स्टेबल रहेगा पूरा का पूरा, कोई इश्यू नहीं देखने को मिलेगा आपको। ट्रेड अगर आपको कैंडलस्टिक को देखने में इश्यू आ रहा है, ट्रेड प्लेस करो 5 मिनट, आप देखो एज अ फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते है ना, इस तरह से ट्रेड करके निकल जाओ। 5 मिनट के बाद आओ, या तो मेरा लूज होगा या तो प्रॉफिट होगा। उसमें भी करते हैं ना कि हम ट्रेड को प्लेस करके स्टॉप लॉस लगा देते, प्रॉफिट का टारगेट लगा देते, देन हम उनको छोड़ देते ऐसे ही। क्योंकि आप बार बार कभी कभी स्क्रीन को मतलब। देखते करोगे, और आपकी अभी आदत नहीं बनी ना, इनमें से आपकी एक हैबिट क्रिएट नहीं हुआ, तो आपको इश्यू हो सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपको शायद जरा आपके मीन्स थोड़ा अगेंस्ट जरा, देन आपको लगेगा कि लूज होगा, ये क्या होगा वो, ऐसा फियर रहेगा। तो इनमें क्या होगा कि आपको ट्रेड प्लेस करने में भी टाइम मिलेगा, प्लस रिस्क मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो इनमें। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी पर्सन को?
सर इसमें एक Sir, चीज और है trade, हाँ, sir, यस जब यस यस। trade करते हैं, like for 1 minute trade, what to start? Do we need to place our trade at 59 seconds or just exactly at past second? नहीं, आपको मैं अपकमिंग क्लासेस में गाइड करूंगा। देखो, आप जो 1 मिनट की प्रिडिक्शन करते हैं ना, इनमें आपको 30 सेकंड होते हैं ट्रेड को डिसाइड करने में। आपको फास्ट एनालाइज करना होता है। अगर 30 सेकंड में आप अगर फर्स्ट सोचने में मान के चलो कि हमने सब कुछ पॉइंट को मिस लेवल देखने में, कंफर्मेशन देखने में, रिजेक्शन को सब कुछ देखने में 10 सेकंड भी हमने लेट कर दिया, तो कैंडलस्टिक थोड़ा मिस मूव हो जाएगा। फिर अगर हम ट्रेड प्लेस करते तो एंट्री लेट लग सकती है, तो समटाइम कैंडलस्टिक ग्रीन होगी बट विक के थ्रू लूज हो जाएगा हमारा। तो इनसे बेटर कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्या कर सकते हो, 5 मिनट में जब कन्वर्ट कर देते हो, तो इनमें आपको ट्रेड प्लेस करने का 4 मिनट 30 सेकंड मिलता है, क्योंकि लास्ट 30 सेकंड ही डिसाइड होते हैं और टाइम फिक्स रहता है आपका। Okay. बट देखो, मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा कि आपको किस किस तरह से ट्रेड प्लेस करना है। आपको 5 डे प्रैक्टिस करनी होगी, ईच डे 5 5 ट्रेड प्लेस करके ग्रुप में डालना होगा। तो देखो, जो पर्सन ने ग्रुप में डाला उसको एज अ एनालाइज किया उन पिक्चरों को, तो हमें पता चलता है कि वो कंफर्मेशन के बेस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो फिर इनको मिस देखो, मिस उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, उन्हीं को बेस को स्ट्रांग बनाओ। हर चीज कॉन्फिडेंस। में अब मान के चलो, मैं मान के चलूँ कि आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से कोई यहाँ पे जाना, मान के चलो एक सिंपल एग्जांपल बनाते हैं, ओके, कि यहाँ पे हमारा कोई टारगेट हो, एक यहाँ पे वे मिस एक रास्ता यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ओके, इस सारी साइड पे रास्ता। मैं आपको बोलूँ कि चलो 5 मिनट आपको यहाँ पे जाना, आप मान के चलो यहाँ पे तक चले गए। आप बोलो कि नहीं, आपको अब यहाँ पे आना, नहीं, आप बोलो कि आप इतना ही आपका टारगेट दूर रहता है, अब मैं आपको बताऊं कि नहीं, आपको यहाँ से जाना चाहिए, तो ये सब गलत है। आपको एक चीज को मास्टर करते करते आप इजीली अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। देखो, एंड अप में आप सबका एक ही टारगेट है, कि एक ही गोल है कि कब आपका सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो। तो चाहे वो एक सिंपल स्ट्रेटेजी क्रिएट करके हो, या प्रॉपर में सारे एनालाइज कैंडलस्टिक को एनालाइज के करो, कुछ भी के करके करो, आपका मेन टारगेट क्या है कि प्रॉफिटेबल कैसे होना है। तो हर एक कैंडलस्टिक को एनालाइज करने में साथ में रिस्क भी इतना बढ़ जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको ऐसे रिस्क वाले काम नहीं करने, आपको ऐसे माइंड को देखो, आपको अपनी सिचुएशन को देख के चलना, आपको अपने आप को एनालाइज करना कि आप ऐसी कैसी सिचुएशन हो जाती है, तब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। मिस डबल ट्रेडिंग करने में ऐसा मिस जो होता है, ओके, या डबल ट्रेडिंग करने से पहले आपके साथ ऐसा क्या होता है जिससे आप डबल ट्रेडिंग करते हो, ताकि इन द फ्यूचर में आप जब ट्रेड करो नेक्स्ट टाइम, एक फर्स्ट टाइम अगर आप मान के चलो अपने अकाउंट में डॉलर डिपॉजिट किए, ये वाला अकाउंट लूज कर दिया, मान के चलो कुछ ट्रेड लूज होने के बाद आप जैसे कि कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने आप को, तो नेक्स्ट टाइम जब डिपॉजिट करोगे तो इस वाले लूज से आप वो सीखे कि हाँ ऐसी सिचुएशन होती है, तब मैं क्या करता हूँ कि अपना अकाउंट पूरा का पूरा लूज कर देता, मीन्स मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो देन नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करोगे और ऐसी सिचुएशन होती है, उससे पहले आप अकाउंट को स्टॉप करके निकल जाओगे, क्योंकि आप उस सिचुएशन में फर्स्ट टाइम अकाउंट लूज कर चुके हो। अब नेक्स्ट टाइम नहीं करना। अगर यही गलती आप बार बार रिपीट करते रहो, इनका मतलब कि ये चीजें क्या है, फॉलो हो रही है, आप यहाँ पे रिवर्सल हो रहे हो, फिर यहाँ तक जाके अपने टारगेट को चेंज करो यहाँ पे, नहीं, आप अपनी मिस्टेक से कुछ लर्निंग नहीं करते हो इस वजह से। क्योंकि चाहे आप मुझसे देखो, रियलिटी क्या है, आप चाहे मुझसे सीख लो या किसी भी पर्सन से सीख लो, हर एक पर्सन की स्ट्रेटेजी माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ओके। तो हर एक पर्सन का नॉलेज हर एक पर्सन की काम नहीं आता, बट देखो, हम जो सिखा रहे हैं वो तो जो कि टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके थ्रू आप चार्ट को रीडिंग करके अपनी ओन स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको हेल्प करूंगा अपकमिंग क्लासेस में किस तरह से करना, या फिर आप मेरी यूट्यूब के वीडियो को देख के, जहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पार्ट लाइव ट्रेडिंग के दिए, इस स्ट्रक्चर पे ट्रेड कैसे करना, 5 सेकंड पे, 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के बेस पे, टाइप ऑफ द मोमेंटम के बेस पे, ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक पे किस तरह से ट्रेड करना, इस सारे पे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आप में से इनमें से किसी एक चीज को ही मास्टर करना है। मान के चलो आपने ए पर्सन ने रिवर्सल ट्रेड में अच्छा कर लिया, सॉरी कंफर्म कंटिन्यूएशन में, देन वो कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, अब रिवर्सल ट्रेडिंग करना सोचेगा, मीन्स एक्सटर्नल लेवल पे।
अब उनमें कर दिया तो उनके लिए अब दो स्ट्रेटेजी हो चुकी। एक तो वो कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेंगे, रिवर्सल के लेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पे ट्रेड करना सीख लिया, अब इनके पास 3 इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी हो चुकी। अब वो रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे, कंटिन्यूशन के लिए करेंगे, है ना। फिर और ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस किया, अब वो एक मोमेंटम में ट्रेड करना सीख रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक पूरी मार्केट पे आप ट्रेड कर सकते हो। और तब तक के लिए आपके पास कैपिटल भी होगा, माइंडसेट भी अच्छा होगा। लूज मीन्स आपके प्रॉफिट लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। मेन चीज होता है प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करना, लॉस का प्रॉफिट होता है तो इनका मतलब वो नहीं कि इनको और ज्यादा बड़ा करें, नहीं। आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग जाना है, ना कि होप रखना है कि मैंने आज $100 डिपॉजिट किया। देखो ऐसा हर एक पर्सन होता है, हर एक पर्सन सोचता है कि मैंने $100 डिपॉजिट किया, मेरे तो 1000 चाहिए, 200,000। यस पॉसिबल है, बट कब और किस तरह से अचीव करना है, उसे तो कहते हैं ना प्लानिंग करना। अब मैंने तो होप कर दिया कि भाई मेरे पर तो इतना पैसा हो जाना चाहिए, इतना फंड होना हो जाना चाहिए। किस तरह से करोगे? इनका आंसर होना चाहिए कि हाँ मैं हर स्टेप इतना बढ़ूंगा, तो आफ्टर 30 डे या 40 डे मैं यहाँ तक जाऊंगा। क्या हर स्टेप जो मैंने क्रिएट किया है या प्लान बनाया, उनके अकॉर्डिंग मेरा एवरीडे का जो टारगेट बैठता है वो क्या मेरे लिए हाई पड़ता है? मीन्स मुझे इनको अचीव करने में बहुत ज्यादा मीन्स हार्ड पड़ता है, मीन्स रिक्स रहता है इनको अचीव करने में, तो आपके लिए श्योर है अगर रिक्स ज्यादा है तो जैसे ही कुछ दिन फेल हो गए देन सब कुछ उठ जाएगा आपका। तो ये सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? जितना हो सके ना स्टार्टिंग के बेस में ज्यादा नहीं, 2% 3% ही रिटर्न एवरी डे करना आपको, 20 डे तक। ओके, फिर नेक्स्ट 20 डे 5% आपको करना है। फिर धीरे धीरे 7.5%, 10%, इस तरह से अगर एवरीडे रिटर्न करोगे बहुत अच्छा है। बट कभी भी डायरेक्ट मत ट्राई करना 10% रिटर्न लाना। एक या दो दिन आप कर लोगे, थर्ड या फोर्थ दिन जैसे ही फेल हो गए देन सब कुछ चला जाएगा। ओके, बात को ध्यान रखना है। आप कैपिटल लेके आ रहे हो, इनका मतलब वो नहीं कि कैसे भी करके इनको लूज कर दे और कैसे भी करके प्रॉफिट कर देने। आपका हर एक प्रॉफिट स्टेप डिसाइड होना चाहिए, स्टॉप लॉस भी डिसाइड होना चाहिए। अगर ये अकाउंट लूज होगा तो कितने दिन में लूज होगा वो भी डिसाइड होना चाहिए। फिर 1000 मान के चलो हमने जितना भी डिपॉजिट किया और वो एक ही दिन में लूज कर देते हैं, ना तो हमने रिस्क मैनेजमेंट सीखा, ना तो हमने कुछ नहीं किया। अगर ऐसी गलती आप अभी तक करते आ रहे हो तो अब से नहीं करना। लूज होता है, सबका होता है, इवन आप मेरा हो जाए, कोई भी पर्सन हो, हर एक पर्सन का लूज होता है लर्निंग के टाइम। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं कि जिनका कभी लूज ना हो। तो डिसाइड करो कि जैसे मान के चलो अब मैंने 500 मिस डॉलर डिपॉजिट किए, तो इनको लूज होने में कितना टाइम लगना चाहिए कि 2 मंथ जब हो गए तब वो पूरा कैपिटल लूज होना चाहिए। इस तरह से डिसाइड करना पड़े। जैसे कि कोई पर्सन $20 डिपॉजिट करता है, पर डे $3 लूज करेगा, तो उनको लूज करने में 7 डे लगने चाहिए। तो वो कैपिटल पूरा का पूरा लूज होने में अगर 7 डे लगता है ना, तो ये एक चीज तो पक्का हो चुका है, वो पर्सन स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख चुका है। चाहे उनको तो पता नहीं चलेगा कि उनको क्या लगेगा कि मैंने तो अकाउंट लूज कर दिया, बट जो जिनको पता है ट्रेडिंग के बारे में, वो तो इतना मानेगा कि वो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख चुका है। तब जाके वो 7 डे में उसने अपना कैपिटल को लूज कर दिया। अगर वो $20 कुछ लूज होने के बाद एक ही दिन में लूज कर देता है, इनका मतलब कि ना उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता है, ना ही मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। हर एक लूज पे हर एक चीज नया नया आपको लर्निंग करने को मिलेगा मार्केट में, कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलता होगा। एक स्ट्रेटेजी आपको आ गई, इनका मतलब वो नहीं कि चलो आप परफेक्ट हो गए, नहीं। आपको यहाँ इस फील्ड में तो बहुत कुछ लर्निंग करने को मिलेगा आपको। जितना आप सीखोगे ना उतना कम है यहाँ। यहाँ पे कोई मास्टर नहीं है। ओके, और यहाँ पे मास्टर अपने आप को बोलना ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे कोई मास्टर नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना यहाँ पे क्या है, हार्ड होता जाएगा सारी चीजें। Okay? सर एक चलो और ये, फोटो में भेजा। हाँ ये क्लियर है। उसमें गलती क्या है, सो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अब वहां पे देखो मुझे सेम, हाँ ऐसी चीज ब्रेकआउट। सेम है। देखो कैंडलस्टिक कहाँ पे टच किया है, जैम सेम जो प्रीवियस में हुआ था वो पिक्चर में, उसी तरह से है यहाँ पे भी। यहाँ पे ये मुझे डाउट था कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्मेशन नहीं है, इस वजह से वहाँ प्रॉपर जहाँ से कैंडल शुरू हुआ वहां पर ट्रेड नहीं लगी, ऊपर ऊपर लिया था मैंने ट्रेड, वैसे बना तो ग्रीन ही है। हाँ अब देखो ये सिचुएशन कहाँ रिपीट हुई थी, हमारा फर्स्ट लूज हुआ था ना। ये ट्रेड भी किसके डायरेक्शन में मानी जाएगी? कंटिन्यूएशन के साथ आपने ट्रेड ली हुई गई। ओके। कैसे कंटिन्यू? आफ्टर ब्रेकआउट कंफर्मेशन कंटिन्यू कहाँ तक किया आपने? इस लेवल तक।
अब यस देखो सर। यहाँ पे भी जो ये रिवर्सल हुआ है किस लॉजिक के साथ, कि प्रीवियस लेवल में उसको क्या कर दिया, कैंडलस्टिक ने टच कर दिया था, तो वहां पे भी एक जी रिट्रेसमेंट रिजेक्शन। देखने को मिला था, सेम यहाँ पे भी देखने को मिला। अब सम केस में ऐसा नहीं होता होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे नहीं हुआ, हम्म। है ना, तो ये इसलिए एक कैंडलस्टिक को यहाँ पे भी नहीं हुआ, देखो यहाँ पे भी नहीं हुआ, इसलिए तो एक कैंडलस्टिक का वेट करने को बोला है। तो ठीक सर एक बात और, ये अभी जो ग्रीन कैंडल बना है, वो ग्रीन कैंडल अगर ट्रेड कंटिन्यूशन साइन होगा तो फिर हम डायरेक्ट जा सकते हैं या रुकना होगा, वेट करना होगा? है, जैसे ये वाला ग्रीन कंटिन्यू हो तो नहीं, वेट करना होगा, अगर बायर एंटर हुए तो मे भी हो सकता है बायर कंटिन्यू कर सकते हैं फिर से, अगर ये ग्रीन फॉर्म हुआ, अनदर कंफर्मेशन हुआ, देन बायर कंटिन्यू कर सकते हैं। बायर की एंट्री हो चुकी अगर ना, अब मतलब मेरे, मान के चलो रिजेक्शन के थ्रू बायर कंटिन्यू करे तो, ओके, जैसे अगर ठीक है यहाँ सर। पे कई सिचुएशन, हाँ देखो ये सिचुएशन का मान के चलो ये लेवल होता, ये ग्रीन बना, आप बोलोगे नहीं, ये कंफर्मेशन के बाद देखो कंटिन्यू कर दिया क्या। यस सर। हेलो। हाँ यस। सर क्लास 8:30 से शुरू कीजिए, मेरे को उस टाइम क्लास करना होता है ना। ओके ओके श्योर श्योर, क्योंकि जस्ट आज ही दिन लेट हुआ है। ओके, तो एक क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करें क्या, थोड़ा मिस, इन क्लास को देखिए, प्रीवियस क्लास को देखा, देखो कोर्स को खत्म करने में ज्यादा टाइम, खत्म करने का नहीं, एंड करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एंड तो आप चाहो इतने टाइम में हो सकता है, बट लर्निंग का क्या, अगर आप चाहो तो मैं हर एक स्टेप एक ही में 1 या 2 आवर में सारे पॉइंट को मैं समझा सकता हूँ, पर उनमें ऐसा ही रहेगा, फिर फटाफट से सारे पॉइंट निकल जाएंगे, इतने डीप में कोई भी पॉइंट को हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि जो भी क्लासेस होते हैं ना उनको प्रैक्टिस करते रहना है, जितना मान के चलो आज की क्लास जैसे खत्म होगी, तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड क्या होता है उन्हें आइडेंटिफाई करने में, कब चेंज होता है, ओके, इतना तो आ जाना चाहिए स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। अब तो एक्सटर्नल लेवल इंटरनल लेवल लगाना आ जाना चाहिए, है ना, ये सब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए क्या। अब बिटवीन में मोमेंटम कैसे मूव करती है वो बात की बात है, बट इतना फॉर्मेट तो आपको अब करना आ जाना चाहिए। सही है, सही है। ओके, क्लास को क्लोज करूँ क्या मैं फिर। ओके, ओके करिए सर। सर। ओके, जो भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में टाइप कर सकते हो। ओके, सो गुड नाइट हाँ। एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ। नेक्स्ट क्लास जो भी आज का टॉपिक था इनमें कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे। ओके, ओके। ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट सर। Good night.